सोचो एक ऐसी जगह जहां बर्फ ही बर्फ है, लोग बहुत कम, और फिर भी दुनिया की 3 सबसे पावरफुल कंट्रीज यूएसए, रशिया और चाइना, सबकी नजर वहीं पर टिकी हुई है। नाम है ग्रीनलैंड। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्यों, सवाल ये है कि अगर फ्यूचर की पावर का सेंटर कहीं है तो क्या वो यहीं से स्टार्ट होगा। आज मैं तुम्हें ग्रीनलैंड की वो कहानी बताने वाला हूँ जो न्यूज़ हेडलाइंस से काफी ज्यादा गहरी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अपनी लोकल गवर्नमेंट भी है। पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 लोग, लेकिन साइज ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप जितना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीनलैंड बिल्कुल आर्कटिक रीजन के सेंटर में है। और दोस्तों, आर्कटिक इज नो लॉन्गर फ्रोजन एंड फॉरगॉटन। पहले आर्कटिक सिर्फ बर्फ था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ मेल्ट हो रही है। और जैसे ही बर्फ पीछे हट रही है, 3 चीजें सामने आ रही हैं। न्यू सी रूट्स यानी शिपिंग शॉर्टकट्स, रेयर मिनरल्स और ऑयल और गैस के ह्यूज रिजर्व्स। और जो कंट्री इन चीजों पर कंट्रोल कर लेगी, वो फ्यूचर इकोनॉमी और मिलिट्री में लीड ले सकती है। यहीं से ग्रीनलैंड सडनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए ग्रीनलैंड को सिर्फ आइलैंड नहीं मानता। यूएसए के लिए ग्रीनलैंड एक सिक्योरिटी शील्ड है। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस मिलिट्री बेस मौजूद है, थुले स्पेस बेस। यहाँ से मिसाइल ट्रैकिंग, स्पेस मॉनिटरिंग और रशिया की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। और हाँ, कुछ साल पहले यूएस के एक प्रेसिडेंट ने ओपनली कह दिया था, ग्रीनलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी। इस बात पर दुनिया हंस रही थी, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स नहीं हंस रहे थे, क्योंकि यूएसए को डर है अगर ग्रीनलैंड पर उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ तो कोई और पावर वहां आ सकती है। अब आते हैं रशिया पर। रशिया ऑलरेडी आर्कटिक में सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। उनके पास आर्कटिक बेसिस, आइस ब्रेकर शिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। रशिया आर्कटिक को अपना फ्यूचर हाईवे मानता है। अगर ग्रीनलैंड के आसपास यूएसए स्ट्रांग होता है तो रशिया का आर्कटिक कंट्रोल वीक हो सकता है। इसलिए रशिया ग्रीनलैंड के हर मूव को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। सीधी बात, ये चेस बोर्ड है और ग्रीनलैंड एक पावरफुल स्क्वायर। अब सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर चाइना। चाइना आर्कटिक कंट्री नहीं है, फिर भी वो खुद को नियर आर्कटिक नेशन कहता है। चाइना डायरेक्टली आर्मी नहीं भेजता, वो करता है इन्वेस्टमेंट, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। चाइना का स्टाइल साइलेंट होता है, वो पहले बिजनेस करता है, फिर इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसी बात से यूएसए और यूरोप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। अब सवाल ये है, ग्रीनलैंड खुद क्या चाहता है? ग्रीनलैंड के लोग अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो किसी सुपर पावर के पॉन बनना नहीं चाहते। डेनमार्क भी क्लियर कह चुका है, ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। लेकिन जब इतनी पावरफुल कंट्रीज आसपास घूम रही हो, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? ग्रीनलैंड डायरेक्टली किसी का हिस्सा बन जाए, अनलाइकली, लेकिन इन्फ्लुएंस वॉर्स बढ़ेंगी, वेरी लाइकली। आर्कटिक एक न्यू कोल्ड वॉर जोन बन सकता है। ये वॉर बॉम्ब से कम और स्ट्रैटेजी, मनी और पावर से ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये फ्यूचर का कंट्रोल पैनल है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स एक ही जगह को देख रही हो, समझ जाओ कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। अगर तुम्हें ऐसे रियल, डीप और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है।